हेलो स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम इंटरफेरेंस फिनोमेना के आगे एक फिनोमेना है बीट्स। सिमिलर टू दैट कि इंटरफेरेंस हम सिंपल अगर इंटरफेरेंस बोलते हैं तो बेसिकली होता है वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। यहाँ पर हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कैसे ये वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आ रही है, इसको हम मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू समझेंगे। और फिर इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे इसके प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दो वेव्स हम चूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक सर्टेन पोजीशन पर, और वो सर्टेन पोजीशन हम ले लेते हैं x = 0। जैसा हम देख रहे हैं कि एक वेव ये है y1, दूसरी वेव है y2, और इनका हम सुपर पोजिशन करा रहे हैं एट पोजीशन x = 0। आइए देखें। तो y1 हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि y1 = है a sin 2π f1t, और y2 की वैल्यू है a sin 2π f2t। जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड हम इक्वल लेके चल रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी में अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा अंतर, और ये अप्रॉक्स अंतर कितना होगा, तो f1 डिफरेंस f2 हम रखेंगे 10 के अप्रॉक्स या 10 से लेस। ऐसा इसलिए ताकि ह्यूमन ईयर को ये डिटेक्ट हो जाए। ह्यूमन ईयर की रिजॉल्विंग लिमिट हम जानते हैं कि 1/10 सेकेंड है, तो हम इसे रिजॉल्व कर लें। अब आइए इसको हम सुपर पोजिशन करें। तो ये दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में प्रोपागेट करने वाली हैं, तो y = y1 + y2 ले लेते हैं। तो इससे हमारा जो इसका रिजल्टेंट वेव बनेगा y = 2a cos π f1 - f2t sin 2π f1 + f2/2। अब इस इक्वेशन में देखा जाए कि इस इक्वेशन में इम्पॉर्टेंट है क्या, कि ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन कैसे काम किया। तो इसका हम प्रॉपर एनालिसिस देखते हैं कि इसने काम कैसे किया। देखिए, अब यहाँ पे हमने इक्वेशन जो लिया है y = है 2a cos f1 - f2t sin 2π f1 + f2/2 × t। इसमें अगर हम इसको ये देखेंगे f1 - f2, तो ये बेसिकली है बीट फ्रीक्वेंसी, और f1 + f2/2 को देखेंगे तो ये है एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव। जनरल लेमैन लैंग्वेज में समझें तो f1 - f2 जो हम वेव रिजल्टेंट मीडियम में सुन रहे हैं अगर साउंड के केस में, तो ये 1 सेकेंड में इतनी बार सुनाई देता है f1 - f2 टाइम्स। जैसे एक एग्जांपल हम ले लें कि f1 - f2 अगर 4 है, तो यानी 1 सेकेंड में 4 बार हम मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनेंगे, 4 बार मिनिमम सुनेंगे, और ये हमें सुनाई देगा। एवरेज फ्रीक्वेंसी ये हमें सुनाई देगा। कैसे, तो इसको न्यूमेरिकली हम वेरीफाई करते हैं कि न्यूमेरिकली कैसे ये सुनाई देगा। अब जैसे इसके लिए हमने एक प्रॉब्लम ले ली, टाइप प्रॉब्लम हमने लिया कि दो ट्यूनिंग फॉक्स लिए, एक की फ्रीक्वेंसी 308 हर्ट्स और एक की 304 हर्ट्स। अब अगर यहाँ से हम देखें तो बीट फ्रीक्वेंसी है f1 - f2, वो है 4 हर्ट्स, यानी 1 सेकेंड में 4 बार, और f एवरेज 308 और 304 का एवरेज आया 306 हर्ट्स, यानी हमें 1 सेकेंड में 4 बार 4 टाइम्स हमें 306 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। और वो कब किस टाइम पे सुनाई देगी, तो एक सुनाई देगी 1/4 सेकेंड पे, एक सुनाई देगी 2/4 सेकेंड पे, एक सुनाई देगी 3/4 सेकेंड पे, एक 4/4 सेकेंड पे। इस तरीके से हमारी ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अब चलिए इससे आगे आते हैं। इससे आगे हमने सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम ली। अब हमने 2 ट्यूनिंग फॉक की जगह 3 ट्यूनिंग फॉक्स लिए। अब उनकी फ्रीक्वेंसी ले ली 204 हर्ट्स, 207 हर्ट्स, 209 हर्ट्स। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो इफ़ 3 TFs आर प्लेस्ड एज शोन देन फाइंड द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस्ड। ओके, तो अब ये देखें कि हम पहले 2 लेते हैं, तो 2 में हमें बीट सुनाई देनी चाहिए 3, यानी 1 सेकेंड में 3 बार मैक्सिमम। इसी तरह अगर हम 207 और 209 ले लें तो ये आ जाएगा 2 बीट्स, और 204 और 209 ले लेंगे तो 5, 204 और 209 का 5 बीट्स। अब हम देखते हैं कि कब सुनाई देंगे, तो टाइम फॉर 2 बीट्स, तो ये हमें
2 सेकेंड पे और 2/2 सेकेंड पे सुनाई देगा। इसी तरह 3 बीट्स वाला लेंगे तो 1/3 सेकेंड, 2/3 सेकेंड, 3/3 सेकेंड। अगर हम 5 बीट्स की बात करेंगे तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5, यानी हमें ये इतने टाइम पर हमें मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन जरा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये 2/2, ये 3/3 एंड 5/5 ऑल साउंडेड एट द सेम टाइम। तो इनमें से अगर ये एक ही साथ हमारे कानों पर अगर 3 फ्रिक्वेंसी आती है तो हम तो कोई एक डिटेक्ट कर पाएंगे, तो हम वो डिटेक्ट क्या करेंगे, तो इनमें से कोई एक। तो अब इनमें से किसी 2 को हम हटा देते हैं, जैसे इनको काउंटिंग में नहीं लेंगे, कोई एक काउंट करेंगे, ओनली 1 काउंटेड इन दीज। तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 बीट्स हमें सुनाई देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले टाइप पर कि एक अननोन फ्रिक्वेंसी, हमें किसी भी 2 ट्यूनिंग फॉक्स दिए हुए हैं, उसमें एक नोन है और एक अननोन है। अननोन का कैसे निकालेंगे, तो हम कुछ इसके लिए सर्टेन फंडाज याद रखते हैं। जैसे पहले तो हम देखें तो ट्यूनिंग फॉक में इसको हम बोलते हैं आर्म्स और इसको बोलते हैं स्टेम। तो क्वेश्चन में ऐसे कंडीशन है कि हमें कंडीशन दी हुई है कि इफ सम वैक्स इज लोडेड ऑन द आर्म्स ऑफ टीएफ। अब वैक्स लोड किया गया तो कंसेप्ट होगा देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी। और अगर आर्म्स पे हम टीएफ को फाइल कर दें, अगर आर्म्स ऑफ टीएफ आर फाइल्ड, यानी थोड़ा सा उसे घिस दें, देन इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इस पे प्रॉब्लम देखें तो एक प्रॉब्लम हमें इसी दी है कि हमारे पास 2 ट्यूनिंग फॉक है, एक ए है और एक बी है। और एक ए जो है वो नोन है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है कि 380 हर्ट्ज़ की है। उसका कंडीशन हमें दिया हुआ है कि व्हेन साउंडेड टुगेदर, ये कंडीशंस दिए होंगे क्वेश्चन में कि व्हेन साउंडेड टुगेदर 4 बीट्स आर फॉर्म्ड। तो अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या क्या पॉसिबल है बी की फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी पॉसिबल है 376 हर्ट्ज या 384। अब इन 2 में से आंसर कौन सा है, तो इसके लिए हमें डेफिनेटली क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन दी होगी कि व्हेन सम वैक्स इज लोडेड ऑन ए इट्स बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, यानी ए के आर्म्स पे अगर हमने कुछ लोड किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी तो डिक्रीज होगी होगी, साथ में बीट फ्रीक्वेंसी यानी इन दोनों को जब साउंडेड करने पर आ रहा था वो घटेगा। तो यानी जैसे इसमें पहले बीट फ्रीक्वेंसी 4 थी, अब वो डिक्रीज होकर के 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 4 तो ऑलरेडी थी, 2 3 कुछ कम हो गई। तो अब देखा जाए इसका क्या हमें इफेक्ट पड़ता है, तो अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डिक्रीजेज। अब देखा जाए तो 380 है तो ये 380 से कम हो जाएगा। अब मैंने मान लिया 380 से कम होगा तो 384 से पक्का अगर हम करेंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, जो हमारे गिवन कंडीशन को कंट्राडिक्ट करती है। तो इसको हम अपने कंडीशंस में देखने के लिए 276 के साथ देख रहे हैं, तो 380 से कम होकर के मैंने मान लिया 278 हो गया, तो यानी डिक्रीज हो रही, यानी ये पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बीट के क्वेश्चंस आते हैं और इसे हम करेंगे। थैंक यू सो मच।